आज जनता दल यूनाइटेड के राज्य और जिला के पदाधिकारी बने हैं, तो इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों को 2000 अपने महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जिस प्रकार से लगातार वो पलटी मारते गए, आने वाले दिनों में जो बिहार के मतदाता है वो भी इनके साथ अब पलटी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास की ओर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका के अभियान पर चल रही है और लगातार केंद्र का सहयोग इस राज्य को भी मिल रहा था। लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए, बिहार की महान जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सदन से सड़क तक बिहार के विकास की बात करनी है और हम करेंगे। इसके लिए हमें सड़क पर भी जाना हो तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे। सदन में जो अपनी बातें कहने का अधिकार है, उस बातों को भी पूरे मजबूती से रखने का काम करेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, कहीं ना कहीं एनडीए टूट गया है। लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, वहीं लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं बता दें आपको कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह साफ कहा है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार पलट गया और कहीं ना कहीं जनता जो है उनको करारा जवाब देगी 2024 बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो सुने आप लोग। के नेता के रूप में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और आत्मनिर्भर बिहार के साथ में से दो के एजेंडे पर हम सब सरकार में आए और इस प्रकार से जनादेश को उन्होंने तार किया और फिर एक दो आरोप के आधार पर उन्होंने सरकार से, एनडीए से अलग होने का अचानक निर्णय लिया। और आपको पता है कि 2017 में भी श्री नीतीश कुमार जी ने कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो महागठबंधन से अलग हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार हम सब मिलकर बनाए। लेकिन मित्रों, और ठीक यही आरोप परसों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मौन हो गए। जैसे लगा कि लालू प्रसाद जी का परिवार भ्रष्टाचार, उससे भ्रष्टाचार के सारे मामले खत्म हो गए, वो गंगा नहा ली। लेकिन आप सबको पता है कि वो मुद्दे आज भी हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है और फिर जो जांच एजेंसी है या जो न्यायालय है वो अपना निर्णय देगी। मित्रों, इनके मन में जब प्रधानमंत्री बनने का भाव आता है तब इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि जो एक अकुलाहट है प्रधानमंत्री बनने की, वो अकुलाहट समय पर इस तरह के जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का वो उन्हें अवसर देती है। कल आश्चर्य तो लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए। ये
आधारहीन है और उल्टे उन्होंने हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए और जैसे गो विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मनोज शर्मा के खिलाफ श्री रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया और इसी प्रकार से कैमूर में श्रीमती रिंकी पांडे के खिलाफ में उन्होंने श्री प्रमोद पटेल को उम्मीदवार बनाया और बैकुंठपुर जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है वहां से हमारे दल के पदाधिकारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश तिवारी जी के खिलाफ में श्री मंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर उन्हें हराने का काम किया और ये तीनों आज जनता दल यूनाइटेड के राज्य और जिला के पदाधिकारी बने हैं। तो इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों को 2000 अपने महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जिस प्रकार से लगातार वो पलटी मारते गए, आने वाले दिनों में जो बिहार के मतदाता है वो भी इनके साथ अब पलटी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास की ओर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका के अभियान पर चल रही है और लगातार केंद्र का सहयोग इस राज्य को भी मिल रहा था। लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए, बिहार की महान जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सदन से सड़क तक बिहार के विकास की बात करनी है और हम करेंगे। इसके लिए हमें सड़क पर भी जाना हो तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे। सदन में जो अपनी बातें कहने का अधिकार है उस बातों को भी पूरे मजबूती से रखने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में 2024 में जिस प्रकार से उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के श्रेष्ठ नेता के प्रति इतनी ऊंची बातें कही है, 2024 में जनता इन्हें जवाब देगी। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा उनसे नहीं थी। उन्हें इस तरह के ख्वाब जिस प्रकार से उन्होंने देखने का काम किया कि हम आने वाले दिनों में विपक्ष के हम प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में दिखेंगे, यह तो तय करना है विपक्ष के नेताओं को। सोनिया गांधी बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे, शरद जोशी बनेंगे, नीतीश कुमार जी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगे, केजरीवाल जी बनेंगे, ये सारी चीजें तो विपक्ष के लोगों को तय करनी है। इसीलिए हमें आश्चर्य है इस बात का है कि इस तरह की ऊंची बातों को कह के जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के मतदाताओं के साथ छल किया है, इसका जवाब कि उन्होंने जिस प्रकार से वे भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका, हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। और जहां तक श्री ललन सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का काम किया,
आप देखे होंगे कि 2010 में जो उन्हें सीटें मिली उसके बाद लगातार वो सीटें घटती चली गई और जनता दल यूनाइटेड के वो नेता भी हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो उनकी सीटें घटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली गई? भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादा करती है उन मुद्दों पर, उन सारी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमारा मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम सब काम करते हैं। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी विगत मात्र 8 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आम लोगों के कठिनाइयों को रखने का काम किया, उसे दूर करने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन सारी चीजों को रखने का काम किया, उनकी लोकप्रियता सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न ही हुआ है कि अपराध की वारदातें बढ़ने लगी है। ये सारी चीजें बिहार को जिस नर्क की ओर ढकेलने का काम नीतीश कुमार जी ने इस तरह के नापाक गठबंधन, बिहार के मतदाताओं को, बिहार के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो किस प्रकार से इस पलटू राम को पलटने का काम करेंगे। ये बिहार की जनता के मन में जो ये आक्रोश है, वो धीरे धीरे ये आक्रोश 2024 में और 2025 में निकली। सिंह का मामला उनके घर के अंदर का मामला है, उनके दल के अंदर का मामला है। ये वो अपना कैसे उस मामले को निपटाएंगे, उनका मामला है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और सुशील मोदी जी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां अच्छी बात नहीं है। सुशील मोदी जी हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे। नहीं है कि हम अकेले दम पर मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने नहीं, कभी कुछ नहीं है। बिहार की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। हमने तो बिहार के जंगल राज के खात्मा के लिए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाया। और इतना ही नहीं, इस बार सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास थे, लेकिन फिर भी हम सबों ने उनके नेतृत्व में इस सरकार को बनाई। हमने उन पर तो भरोसा किया। आप पर जनता कैसे भरोसा करे जब आप बार बार नीतीश कुमार को समर्थन दे देते हैं? फिर से वो आरजेडी में 2-3 महीना में अगर परेशानी हो जाएगी, फिर से आपके टॉप लीडर नीतीश को ही नेता मानेंगे? नहीं, देखिए, अब तो श्री नीतीश कुमार जी का खेल खत्म हो चुका है। अब तो अपने चौकी पर पलटते पलटते इस किनारे आ गए हैं कि अब सीधे धरती पर गिरेंगे। तो 200 विधानसभा में आपके प्रवासी जाते हैं और ठीक उसी के बाद ये सब होता है। तो क्या आपने जो 40 सीट छोड़ी थी नीतीश कुमार के लिए, 40 सीट, क्या वो तो वजह नहीं बनी आपके अलग होने की? देखिए, अब अलग है, अब वो अलग हो गए तो हम सब अपने रणनीति से काम करेंगे। इसमें अब उनकी रणनीति से हमें तो कोई राजनीतिक रणनीति बनानी नहीं है। देखिए, वो सारी चीजें अब तय हो जाएगी और आगामी जो 2 दिवसीय सत्र है उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपने सुना, तारकिशोर प्रसाद ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के साथ गए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गलत किया और कहीं ना कहीं जनता जो है उनको जवाब देगी। क्या कुछ कहते हैं तारकिशोर प्रसाद, आपने सुना है। देखिए, लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने तमाम बातें कही है आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।